तू हाँ। मेहता साहब कहाँ है? अरे वो अंजलि भाभी आ रही है, इसलिए उनको घर जाना पड़ा। अरे ये कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे जाना है उनके पास। हो यमराज अंकल, उनके पास जाके उनको पूछना है घुम्बा मार के। मारने नहीं, अरे क्या पूछना है तुम्हें जेठालाल? मुझे पूछना है यमराज अंकल, क्यों मेरे बापूजी को बना दिया आपने पिताजी? अरे जेठालाल, तुम्हारे बापूजी पिताजी नहीं है, तुम्हारे बापूजी बापूजी है, शुद्ध बापूजी। बापूजी बापूजी आ गए हैं, आवाज मत करो। आ गए? हाँ। अरे वाह, आ गए बापूजी, शाबाश। अरे क्या शाबाश, क्या शाबाश है? वेट लग ले, वेट लग ले। वेट मारा ने बापूजी लगी बापूजी बैठो इधर, बैठो बैठो। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे बापूजी को जाकर पूछना है। क्या पूछना है तुम्हें, क्या पूछना है? मुझे पूछना है बापूजी, 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 ये काय है? काय है? बापूजी, आप बापूजी मेरे पिताजी हो गए। क्यों? मुझे मजा आता है। अच्छा, चलो फिर साथ में बैठ के मजा करते हैं। मेरा भी ग्लास बनाइए। मैं तो कहता हूँ टप्पू को भी बुला लेते हैं। टप्पू, टप्पू आएगा बेटा, बापूजी पार्टी सार्टी करने के लिए बुला रहे। टप्पू, 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 जेठालाल टप्पू को क्यों बुला रहे हो? है पार्टी सार्टी करने बापूजी के साथ। मिल बैठेंगे हम तीन, बाप बेटा और दादाजी। बापूजी अब भिड़े कैसे बन गए? मुझे ये मैं अभी बापूजी के साथ बैठा था पार्टी सार्टी करने वो हॉल में। अरे जेठालाल, तुम नशे की हालत में भी सपना देख रहे हो? सपना? हाँ, कब से मैं और तुम यहीं पे है, चाचा जी के बाथरूम में, हम हॉल में नहीं है। देखो तो बापूजी कहाँ है? वो बाहर है, हॉल में। वाह बापूजी। नहीं 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 नहीं, चाचा जी हॉल में नहीं है, बिल्कुल हॉल में नहीं है वो। तो अभी तो तू बोला बापूजी बाहर है। हाँ, वो मुझे ऐसा लगा कि चाचा जी बाहर आ गए, लेकिन वो बाहर नहीं है। तो कहाँ है बापूजी? मला नहीं माहित जेठालाल। अरे तुमने तो बोला था ना कि उनको कहीं पहुंचना करके वो बाहर चले गए। तो कब आएंगे बापूजी? मुझे उनको पूछना है। बापूजी अब पिताजी क्यों बन गए बापूजी? हाँ 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 जेठालाल, वो आए तब पूछ लेना उनसे। हाँ, वो आए तब पूछ लेना, तब तक बैठो। हाँ अरे भाई, उस दिन तो बड़े बुरे फंसने वाले थे। बराबर। चंपक अगर समय पे नहीं आता और सबको नहीं समझाता ना, तो हाल बुरा हो जाता। अरे चंपक, जेठालाल अभी तक नहीं आया। हाँ, बहुत टाइम हो गया नहीं। रुक, मैं उसको फोन करता हूँ। अरे चाचा जी, तुसी की तकलीफ कर रहे हो? मैं फोन लगाता हूँ ना। हाँ, कर कर।
हाँ, सुड़ी कर लेगा, सुड़ी कर लेगा। क्या हुआ, लगा कि नहीं? अरे जी रिंग बज रही है, पर जेठा अपना फोन नहीं उठा रहा। बाद में ट्राई करते हैं। हाँ, थोड़ी देर में कर लेना। चाचा जी, जेठालाल तो आ ही जाएगा, लेकिन जब तक वो आता है तब तक आपके हाथ की एक एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। आपको पता है इमराज अंकल, चाचा जी मतलब गजब चाय बनाते हैं। मतलब आपको उनके हाथ की चाय का स्वाद जो है ना, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। एक नंबर। सही बात है। चाचा जी एकदम टेस्टी चाय बनाते हैं। हाँ। ये येड़ी तो कॉफी पीता है ना, उन्हें कब पी मेरे हाथ की चाय? वो क्या है चाचा जी, जेठालाल हमेशा आपके हाथ की बनी हुई चाय की बहुत तारीफ करता है। अच्छा, हाँ चाचा जी, अब तो आपके हाथ की चाय बनती है, क्यों दोस्तों? हो जाए। हाँ चंपक, तेरे हाथ की बनी चाय पी के तो जमाना हो गया। आज हो जाए एक एक चाय। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं, अभी बना देता हूँ। प्लान सक्सेसफुल। चाचा जी किचन के अंदर और जेठा अपना घर के बाहर। अरे चाचा जी वहां कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई इमरजेंसी है, आ जाएगा। बैठो बैठो। अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अरे कोई है क्या अंदर? बाबू ये क्या? चाचा जी, कौन है अंदर? मैं हूँ, मैं भिड़े भिड़े। अरे तुम मेरे बाथरूम में कैसे? और तुम मुझे बापू जी क्यों बुला रहा है? नहीं, मैंने तो आपको चाचा जी ही बुलाया था। अरे तो बापू जी को ही बोला। जेठा भी अंदर है क्या? हाँ। तुम दोनों साथ में अंदर क्या कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, आपके बाथरूम का नल खराब हो गया था ना, तो जेठालाल ने मुझे यहाँ पे बुला लिया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। आपको क्या बाथरूम जाना है? आपको जेठा का बाथरूम में जमेगा? मतलब आप वहां जा सकते हैं क्या? यहाँ पे पूरा पानी पानी है ना, आप अंदर आएंगे तो फिसल जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जाता हूँ। क्या हुआ? आ जाओ। नहीं, क्यों? क्यों बोला? अरे मैंने बोला नहीं, एक्चुअली मैं वो थोड़ा सा फिसल गया ना, तो मुझसे निकल गया। आप आएंगे तो आप पूरा फिसल जाएंगे, आप प्लीज वहीं पे जाइए प्लीज। क्या हुआ चाचा जी? अरे जेठिया तो मेरे बाथरूम में है, बिल्ली मास्टर के साथ नल रिपेयर कर रहा है। आत्माराम ने मस्त सिचुएशन हैंडल किया है। लेकिन ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? कौन सी? तो डाइनिंग टेबल पे देखो, टाइम बॉम्ब। ये बोतल यहाँ पर कैसे आया? मैनू की पता, मैंने तो मेहता साहब के हाथ में दी थी। छोड़, जल्दी से इस बोतल को छिपा। चाचा जी ने देख ली तो बहुत बड़ा धमाका होगा। अरे डिब्बे, तू तो कह रहा था कि जेठिया मेहतूस के साथ मेहतूस के घर पे है। अरे जेठिया तो बिल्ली मास्टर के साथ मेरे बाथरूम में है, नल रिपेयर कर रहे हैं। आपने देखा उनको? नहीं, दरवाजा बंद था। अरे वाह,
क्या वाह क्या? नहीं मेरा मतलब है वो अच्छा है दरवाजा बंद रखा है उन्होंने, वरना क्या है ना वो नल से पानी बाहर आ जाता तो पूरा घर पानी पानी हो जाता। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट है। सही बात है। ए डिब्बे, तू बात मत बदल। ये बता तूने झूठ क्यों बोला कि जेठिया महसूस के साथ महसूस के घर पे है? नहीं नहीं चाचा जी, मैंने बोला था कि वो लोग मेहता साहब के घर पे गए होंगे, ना कि गए हैं। होंगे और है में फर्क है ना? हाँ है ना चाचा जी, अब ये नल ठीक होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना मेरे घर चल के गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। पोपटलाल, हम लोग आगे चलते हैं तो तुम जेठा भाई को लेके मेरे घर आ जाना। हाँ चलिए चलिए। अरे एक मिनट भाई। अरे क्या हथेड़ा तू भी? कब से समोसा समोसा कर रहा है? अरे जरा 2 मिनट रुक जा ना, जेठिया को आ जाने दे। हाँ जेठालाल को आने दो। हाँ देख चाचा जी, नल रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये वो लोग नल रिपेयर कर रहे हैं, रॉकेट थोड़ी रिपेयर कर रहे हैं जो टाइम लगेगा। चंपक, क्या हुआ हिमेश? हिचकी आ रही है, पानी देना। अरे ये तो वही बोतल है जो मैंने कंपाउंड में छुपाई थी। इसे यहाँ कौन लेकर आया? ये क्या है? थैली है। थैली का जो अंदर है वो क्या है? थैली तू लेकर आया है ना, तो तू बता थैली में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब उस थैली में ये बोतल थी, लेकिन ये तो पूरी भरी हुई थी, खाली कैसे हो गई? मुझे बाहर जाने दे। जेठालाल, तुम बाहर जाओगे तो कयामत आ जाएगी भाई। मेरी शांति से बात सुनो, क्या हुआ है ना जब जेठालाल अरे माझ्यावरच करायची उलटी। अरे काय डोकं चालू याचं? जेठालाल उल्लू बनाया। क्या है ये? हाँ? क्या है ये? ये बोतल है। बापूजी, जेठालाल रुको। बापूजी, जेठालाल रुको। बापूजी का बापूजी। बापूजी। गई भैंस पानी में। अब फटेगा ज्वालामुखी। अरे बाप रे, अब हम सबकी खैर नहीं। बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। बापूजी, ये आपने क्या किया बापूजी? आप तो मेरे संस्कारी आदर्श बापूजी से क्यों बन गया बापूजी में से पिताजी? चंपक, तेरा बेटा पीता है और तूने बताया नहीं? हम लोग बाहर जाके लोगों की पार्टी शार्टी छुटवाते हैं और तेरे घर में ये सब। अरे सीधा खड़ा रहे पहले। अरे सीधा खड़ा रहे।
मेरे सामने पार्टी शार्टी करके आता है, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म शर्म तो मुझे बहुत आई बापूजी, जब मुझे पता चला कि आप भी पार्टी शार्टी करते हैं। चंपक, तू भी पार्टी शार्टी करता है? अरे एक मिनट, तू शांति रखना भाई। अरे जैसे ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास? नो, आई बॉलिंग ट्रूप। बापूजी, आप पिताजी। जेठिया! चाचा जी जेठालाल अभी होश में नहीं है, अभी इसे सुला देते हैं, आप बाद में बात कर लेना। अरे चुप हो जा डिब्बे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मुझसे झूठ बोल दो। तुम सबको पता था ना कि जेठिया पार्टी शार्टी करके बैठा है? नहीं पता। अरे चुप हो जाओ। देखो देखो देखो, अभी भी सब लोग झूठ बोल रहे हो। कोथिंबीर वड़ी है, समोसा, चाय, अब सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग मुझे चाय नाश्ता क्यों करवाना चाहते थे। चाचा जी, अरे तुम भी चुप हो जाओ भिड़ने मास्टर, तूने भी झूठ बोला। चाचा जी अंदर नल ठीक कर रहे हैं? बापूजी, मेरे पिताजी। अरे अरे पहले इसे कोई होश में लेकर आओ। बापूजी, पिताजी बोला, पिताजी ओके मेरे बापूजी। अरे डिब्बे, इसे होश में ला भाई। मैं कहाँ से लाऊं? ओए पप्पू, मैगी है ना, 2-3 बाल्टी मुंह पे मारते अभी होश में आ जाएगा। क्या प्लास्टिक की स्टील की? स्टील की? कोई की फर्क पैंदा है, स्टील की हो या प्लास्टिक की? अरे स्टील की बाल्टी से मारेंगे तो जेठालाल बेहोश हो जाएगा, हमें इसे होश में लाना है। अरे ए होशियार, वो बाल्टी में पानी भर के पानी मारने की बात कर रहा है। वो अच्छा सॉरी, वो नहीं, मुझे लगा कि वो बाल्टी डायरेक्ट मारना। ओ अय्यर, तुम क्यों स्टील बोले थे? वो है ना, अद्वारम क्या है, स्टील की बाल्टी में वो ग्रिप अच्छा रहता है ना, और प्लास्टिक की बाल्टी में क्या हुआ था, हैंडल टूट सकता है। अच्छा। बापूजी, क्यों आप हो गए पिताजी? पिताजी आप? बापूजी, अरे तुम लोगों को जो करना है वो करो, इसे होश में लाओ। बापूजी, किधर है हेमराज? अंकल किधर है? अचानक कहाँ से आ गया आपकी जिंदगी में और बना दिया आपको पिताजी? पप्पू चल जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर लेकर आते। रुको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। याद है दमन में मैनेजर ने बाघा को एक गोली दी थी, जिससे बाघा का नशा तुरंत उतर गया था। वो गोली का नाम मैंने मैनेजर से ले लिया था और मेरे पास स्टॉक में है। चले जेठा भाई को मेरे घर ले चलिए। अरे क्या चलिए? ए हथिया, तू अकेले जा और गोली लेकर आ जा। मैं? हाँ। ठीक है जेठा भाई, इसे खा लीजिए। क्या है वो? पानी पीजिए। मैं लोगों को नशा मुक्त करवा रहा हूँ और इधर मेरा ही बेटा नशे में धूत है। अरे हथीड़ा, क्या हुआ? जेठिया का नशा उतरा कि नहीं? हाँ आया।
चाचा जी जेठा भाई को दवाई खिला दी है। तो कहाँ है जेठिया, है कहाँ? आ रहे आ रहे। जेठिया, ए जेठिया, ए जेठिया, चल अब बोल, तूने पार्टी शार्टी क्यों की? अरे खड़ा क्या है? बोल, तूने पार्टी शार्टी क्यों की? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बापूजी। क्यों करने लगे आप पार्टी शार्टी? हैं? अब तो कितने संस्कारी, कितने आदर्शवादी है बापूजी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया? मैं पार्टी शार्टी करने लगा हूँ, ऐसा किसने कहा तुझे? छोटी ने। छोड़ी? मैं अरे क्या मैं हुआ? छोड़ो नहीं तुझे। अरे भाई तू रुक जा, रुक जा। अरे तू रुक जा। दौड़ रहा है। एक मिनट। अरे क्या शांत हो जाओ, क्या शांत हो जाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि मैं पार्टी शार्टी करने लगा हूँ? बापूजी वो तो बोलेगा ही ना, क्योंकि उसने अपनी आंखों से आपको पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। और सिर्फ उसने ही नहीं, पोपटलाल ने भी आपको देखा है पार्टी शार्टी करते हुए। ये डिब्बे, तू भी? चाचा जी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अरे कहाँ जा रहा है? वापस आ, वापस आ। खड़ा रह इधर, खड़ा रह चुपचाप। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैलाओगे। अफवाह नहीं है बापूजी, इन लोगों ने अपनी आंखों से आपको होटल में जाते हुए देखा है और होटल के अंदर पार्टी शार्टी भी करते हुए देखा है। उसका सबूत भी है इनके पास। जेठालाल, दिखाओ, हाँ सबूत दिखाओ बापूजी को। तुम्हारे फोन में ही रिकॉर्ड किया है ना सब, दिखाओ बापूजी को। अरे मेरी बात सुनो पहले। अरे कुछ नहीं सुनना है, तू पहले सबूत दिखा। देखा बापूजी, दिख रहा है ना इसमें साफ साफ कि आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको क्या लगा आप कपड़े बदल के जाएंगे तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा? अरे जेठिया, मैं पार्टी शार्टी नहीं कर रहा हूँ। बापूजी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे मैं पार्टी शार्टी नहीं कर रहा हूँ। अरे जेठिया, तू जिसे पार्टी शार्टी समझ रहा है ना भाई, वो पार्टी शार्टी नहीं है, फ्रूट सोडा है।
वो क्या है देख, ये जो मेरा दोस्त है ना हेमराज, वो बहुत सालों पहले एक नशा मुक्ति केंद्र के लिए काम करता था। वहाँ पे लोगों को नशे की लत छुड़ाने में उनकी मदद करता था। तो अभी कुछ ही दिनों पहले वो फिर से उनके साथ जुड़ा है। तो मैं और सुरेश तो होटल में जाके सिर्फ उसकी मदद करते थे। क्या जेठा बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज नशा करते हैं और फिर घर जाके अपनी बीवी से मारपीट भी करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर और पैसे दोनों का घाटा होता है उनका। और इतना नुकसान होने के बावजूद भी ऐसे लोग समझते नहीं है, पार्टी शार्टी करना छोड़ते नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों की पत्नियां नशा मुक्ति केंद्र में आती है और अपने पति की पार्टी शार्टी की लत छुड़ाने के लिए विनती करती है। फिर ये हेमराज उन महिलाओं से अपने पतियों के बारे में सब जानकारी लेता है, जैसे कि उनका नाम, उनकी पहचान, वो लोग रोज कितने बजे पार्टी शार्टी करने जाते हैं, कौन सी होटल में जाते हैं, बस। और उसके बाद मैं, हेमराज और सुरेश उसी होटल में जाते हैं। लेकिन चाचा जी, ये जरूरी तो नहीं ना कि वो पीने वाला इंसान रोज एक ही जगह जाए। बेटा, जो रोज पीता है ना, वो अक्सर एक ही जगह जाता है। लेकिन चाचा जी, आप वहां जाके करते क्या थे? अरे करते क्या थे मतलब, जाके उन्हें समझाते थे, लेकिन सीधे तरीके से नहीं है, कुछ अलग तरीके से समझाते थे। क्योंकि अगर ये रोज रोज पार्टी शार्टी करने वाले लोगों को आप सीधा जाके समझाओ ना, तो समझना तो दूर, वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या करते थे आप? हाँ, क्या है देख, हमें जिसे सुधारना है ना, तो मैं, हेमराज और सुरेश सबसे पहले जाके उसके ही टेबल पे बैठते थे। फिर हम लोग ऐसी एक्टिंग करते थे जैसे हम लोग ने भी पार्टी शार्टी की हो, है बराबर ने? और फिर हमारा असली नाटक शुरू करते थे। हाँ बिल्कुल, क्या मस्त नाटक करते थे। और चंपक, तू तो बिना पार्टी शार्टी किए भी शराबी की एक्टिंग कितनी मस्त करता है। एक नंबर का एक्टर है हमारा चंपक। क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है? अरे क्या बताऊं, जान दे, अभी बहुत परेशान हूँ। अरे लेकिन क्या हुआ है, कुछ बता तो सही। पिछले हफ्ते बहुत बीमार हो गया था मैं। हाँ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, सब टेस्ट कराए। तो फिर क्या निकला टेस्ट में? लीवर। मेरा गया, लीवर गया। ये रोज रोज ये पीने की आदत की वजह से मेरा लीवर खराब हो गया। इलाज कराना पड़ेगा। अरे फिर करवा ले इलाज। अरे कहाँ से कराऊं, बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास। तू देखना, ये रोज रोज पीने की वजह से एक दिन मेरा बुरा हाल होने वाला है। अरे रोज रोज पीने की आदत से मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा, है ना? क्या बताऊं तुझे, बेटे के कॉलेज के फीस तक नहीं भर पाया मैं, और यहाँ तक कि अपने बीवी के जेवर भी मैंने गिरवी रख दिए। ऐसे रोज रोज पीने की वजह से मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तुझे एक बात बोलूं, किसी को बोलना मत, तू मेरा दोस्त है ना।
ये नशे की हालत में मैं बीवी को मारता हूँ, बेटे को भला बुरा बोलता हूँ, ऊपर से ये लीवर गया, सत्यानाश हो गया। ये पीने की लत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने क्या बोला पता है? आज के आज शराब छोड़ दो, नहीं तो मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यार मेरा भी यही रोना है, लेकिन कितना भी कर लो ये पीने की आदत छूटती ही नहीं। अरे वही तो, ये पीने की लत छूटती ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हेमराज, अरे 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 सुरेश, अरे अरे कहाँ था इतने दिनों तक, दिखा ही नहीं तू। आजा आजा, बैठ 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 बैठ। मेरा दोस्त है, दोस्त। हेमराज, एक ग्लास मंगवा और इसके लिए भी एक पैक बना है। हाँ, एक मस्त कड़क पैक बनाता हूँ मैं। हाँ? अरे वेटर, एक ग्लास लेके आना। एक फ्रूट सोडा लेकर आओ। क्यों फ्रूट सोडा? अरे मैंने पीनी छोड़ दी है यार। लेकिन क्यों? हाँ? पीने की लत की वजह से पैसे की तंगी, उधारी पे उधारी, तो बीमारियां और घर में अशांति, बस इसीलिए छोड़ दी मैंने। और अब मैं बहुत खुश हूँ। अगर तूने पीनी छोड़ दी है तो फिर यहाँ कैसे? अरे बाहर में कुछ उधारी बाकी थी मेरी, बस वही चुकाने आया था। निकल रहा था कि तुम दोनों पे नजर पड़ गई, बस। अरे वाह, तो तूने छोड़ दी ना, उसी बात पे चलो चीयर्स। चीयर्स। अच्छा सुरेश, ये बात बता कि तूने पीने की लत छोड़ी कैसे? हाँ? एक तरीका है जिससे हमारी पीने की लत छूट सकती है। अच्छा? कौन सा? नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र? हाँ, मेरे एक दोस्त का दोस्त था, उसे भी पीने की लत लगी हुई थी। उसकी जिंदगी बर्बाद होती जा रही थी। फिर? अरे फिर क्या, वो नशा मुक्ति केंद्र गया और वहां उसकी पीने की आदत हमेशा के लिए छूट गई। और नहीं तो क्या। अरे वाह! अगर तुम दोनों कहो तो तुम दोनों को वहां ले जा सकता हूँ। तुम्हारी दोनों की पीने की आदत छूट जाएगी। बोलो, चलोगे ना नशा मुक्ति केंद्र? हाँ हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। क्यों हेमराज? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेंगे। मुझे ये शराब की लत छोड़नी ही छोड़नी है। हाँ, मुझे भी। अब मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे भी उस नशा मुक्ति केंद्र का पता दे दीजिए। मैं भी इस नशे की लत से तंग आ गया हूं। आप लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भी ये लत छोड़नी है।
हाँ हाँ तुम रो मत, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप रोइए मत, आप अपना नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना है। हेमराज, नंबर ले। चाचा जी मैंने तो खुद आपको बोतल खोलते हुए देखा था और पैक बना के पीते हुए देखा है। चाचा जी अरे भाई सोनी, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। अरे क्या है, अभी हाँ ऐसे ही खाली तो बैठ नहीं सकते ना होटल में जाके, कुछ ना कुछ तो पीने के लिए मंगवाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले वहां जाके पार्टी शार्टी की असली बोतल मंगवाते थे, फिर उसके बाद मौका देख के हमारे साथ जो हम फ्रूट सोडा की बोतल लेके जाते थे ना, उसके साथ उसे बदल देते थे। चाचा जी कल रात आप सोसाइटी में आए थे तब आप लड़खड़ा के चल रहे थे। अगर आपने फ्रूट सोडा पी थी तो आप लड़खड़ा क्यों रहे थे? अरे भाई मैं लड़खड़ा नहीं रहा था, और दरअसल मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहा था। तेरी ले जो ये बराबर है चप्पल का तो बापूजी, लेकिन सॉरी एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आज सवेरे मैं आपके कमरे में आया था तो जो शर्ट कल आप पहन के होटल में गए थे, और शर्ट में से आज जो पार्टी शार्टी की बहुत बू आ रही थी। नहीं मतलब आप तो कह रहे फ्रूट सोडा हो आपने पिया, तो शर्ट में से पार्टी शार्टी की बू मतलब कैसे? बताता हूँ, वो हुआ यूं। ठीक है, अपना नंबर दो। हाँ लिखिए। ठीक है भाई, नशा मुक्ति केंद्र का पता मैसेज कर दूंगा, तुम कल वहां पहुंच जाना। ठीक है। और हाँ, फिर कभी दोबारा नशा मत करना। हाँ कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। हाँ थैंक यू चंपक, थैंक यू सुरेश। आज तुम दोनों की वजह से अपना कार्यक्रम सफल हुआ। जिन जिन लोगों को हमने समझाया है उन सभी लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया है। वाह, लेकिन तू उसमें हमें क्या थैंक यू बोल रहा है? थैंक यू तो हम दोनों को तुझे बोलना चाहिए। अरे लोगों की भलाई करने का मौका सबको थोड़ी मिलता है। सच में, वैसे इस काम में मजा बहुत आ रहा है। हाँ वो तो है, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जरा चेटिया का सोच के बुरा लग रहा है। क्यों? देखना चेटिया मुझे लेके कितना परेशान है, मेरी कितनी चिंता करता है, और मुझे उसे ही झूठ बोल के आना पड़ता है, इसलिए बुरा लगता है। बुरा मत लगा चंपक, तू तो अच्छा काम कर रहा है, लोगों को पीने की लत से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर रहा है। अब ऐसे सामाजिक भलाई के कामों के लिए छोटा मोटा झूठ तो चलता है ना। नहीं नहीं वो तो है, लेकिन सोच रहा हूँ कल सुबह जेठिया जब पुणे से वापस आएगा ना तो उसे सब सच बता दूंगा। हाँ हाँ बता देना, पहले उस कोने में देख, वो अकेला आदमी बैठा है ना, पहले चल के उससे बात करते हैं। चलो चलो। लाइट को क्या हुआ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
चली गई है, आज का बिल नहीं भरना पड़ेगा, भागो सब लोग। अरे कौन कहाँ है सब? कौन कर पकड़ो इन लोगों को। अरे क्या किया मुझ पे? अरे मेरी चप्पल तोड़ दी। चलो भाई चलो यहाँ, चलो चलो। चप्पल भी तोड़ दी। इसलिए बू आ रही थी भाई हो। तू भी है यार। चाचा जी, आपने वो बोतल जेब से निकालकर सोसाइटी में छुपाया क्यों था? अरे क्या हुआ यार बेटा, वहाँ है ना होटल में लाइट चली गई तो भगदड़ मच गई, तो गलती से वो बोतल है ना वो मेरी जेब में रह गई। अभी मैं घर पे तो ला नहीं सकता ना, इसलिए मैंने सोसाइटी कंपाउंड में उसे छुपा दी। चाचा जी, आप पीते नहीं थे तो फिर रोज सुबह आपको ये हैंगओवर वाले लक्षण क्यों होते थे? मेरा मतलब है कि रोज सुबह आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती थी? अरे भाई सोनी, वहाँ वो होटल में पापड़, नमकीन, भजिया ये सब खाना पड़ता था ना, और रात को सोने में भी देर हो जाती थी, इसलिए मुझे थोड़ी डकार और एसिडिटी हो जाती थी। सही बात है। हाथी भाई ने भी बोला था ना कि उम्र में ऐसा थोड़ा होता है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ। अब सबको समझ में आया कि मैं पार्टी शार्टी ना करते हुए भी पार्टी शार्टी क्यों करने लगा हूँ। सॉरी बापूजी, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। दरअसल बापूजी, ये सोडी ने पहली बार मुझे बताया ना, तभी मैं तो मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं, मेरे बापूजी ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरा तो झगड़ा हो गया सोडी के साथ, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। तो दूसरे दिन वो लोग वीडियो लेके आए। अभी वो वीडियो देख के फिर मतलब किसी को भी लगेगा ना कि मैं पार्टी शार्टी करने लगा हूँ। हाँ, नहीं, सॉरी बाबू, सॉरी। चाचा जी, कितना गलत सोचा हमने आपके बारे में। सॉरी। हाँ चाचा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, वेरी सॉरी। सॉरी चाचा जी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है। अगर तुम सब लोगों की जगह मैं होता ना तो शायद मैं भी यही सोचता है। लेकिन जेठिया, मुझे एक बात बता, तूने पार्टी शार्टी क्यों की? बापूजी, वो वीडियो देखा ना मैंने आपका, तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत चिंता हुई आपकी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि बापूजी ने पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया। अभी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो छोटी ने मुझे बोला कि थोड़ा पार्टी शार्टी कर लो, तो क्या है कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे, तुम में हिम्मत भी आ जाएगी और चाचा जी शर्मिंदगी भी महसूस करेंगे कि अरे मेरी वजह से मेरा जेठिया भी पार्टी शार्टी करने लगा है, मुझे पार्टी शार्टी छोड़ देनी है। तो वो सब बोला उसने, तो फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है, ला दे पिला दे। चल ठीक है, लेकिन आइंदा से कोई भी कारण हो तू पार्टी शार्टी नहीं करेगा। नहीं मतलब करेगा? नहीं मतलब नहीं करूंगा। हाँ तो ऐसा पूरा बोलना। नहीं, पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। चाचा जी, हाँ? गलती मेरी है। आज मैं जेठाभरा को हिम्मत दे रहा था, उस दिन हिम्मत करके मैंने आपसे होटल में ही पूछ लिया होता ना तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। सही बात है। हाँ, और वैसे जोड़ी बापूजी भी वो मुझे सब कुछ सच बता के जाते तो भी ये कुछ होता नहीं। अच्छा, मैंने तो पूछा भी आपको कितनी बार, बापूजी कहाँ जा रहे, आपने बताया ही नहीं।
अरे तुझे सच बता के जाता तो तू क्या मुझे जाने देता? नहीं, तू मुझे बोलता कि नहीं 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 बापूजी नहीं, ऐसी सब जगह है ना बहुत खतरनाक होती है, वहाँ सब टेढ़े मेढ़े लोग आते हैं, और आप जिस होटल में जा रहे हो उस होटल के मालिक को पता चल गया तो क्या नशा मुक्ति केंद्र का प्रचार करने के लिए है तो आपका वो क्या हाल करेगा? और तो और बापूजी, आप जिन लोगों को सुधारने जा रहे हैं वो कहीं आप पे भड़क गए तो? नहीं 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 बापूजी, आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, मैं आपको ऐसी जगह जाने दूंगा ही नहीं, ऐसा ही बोलता ना। जी जी बापूजी। तो फिर अरे भाई इसीलिए नहीं बताया मैंने। अरे हिमराज के साथ मैं भलाई का काम कर रहा था, और भलाई का काम करने के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े, किसी से कुछ छुपाना पड़े तो चलता है। और हम लोग तो सालों पहले यही काम बचाव में भी करते थे। हमने कितने लोगों को नशा मुक्त किया है, और फिर उसके बाद हम तीनों अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए। और फिर सालों बाद जब हम तीनों दोबारा मिले तो हमने सोचा क्यों ना ये भला काम हम फिर से शुरू करें। और आज तुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए चंपक हमें यहाँ ले आया। तो मतलब अभी तो ये हो गया ना काम के? नहीं आज भी जाएंगे आप लोग? नहीं नहीं, परेशान मत होना जेठा बेटा, अब ना तुम्हारे बापूजी को कहीं जाने की जरूरत है ना हमें। क्यों? क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र से जितने लोगों की लिस्ट मुझे मिली थी वो पूरी हो चुकी है। सब के सब नशा मुक्ति केंद्र में जाके शराब की लत छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। वाह, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात पे पार्टी हो जाए। चाचा जी बोतल तो खाली हो गई है। जेठिया जा सबके लिए लेकर आ। बापूजी ये जलेबी फाफड़ा की बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, हाँ जलेबी फाफड़ा अभी मंगाता हूँ, आ जाएंगे बाबूजी। हाँ। चक्को जी चक्को, टोडी की हाथ की लस्सी है। वाह वाह, क्या लस्सी है। अरे लस्सी एकदम एवन है। अरे थैंक यू यारो। अरे भाई एक बात कहूं दोस्तों, चाचा जी भी कमाल। अगर उन्होंने पहले ही जेठालाल को बिठा के समझाया होता तो जेठालाल समझ जाता, हो सकता है वो चाचा जी के साथ ही चला जाता। चाचा जी को घर पे बैठ रहना चाहिए था, ये सब करने का क्या जरूरत था? मैं बताता हूँ, मैंने डॉक्टरी के साथ साथ मनोविज्ञान भी पढ़ा है। बुढ़ापे में आदमी बच्चे जैसा बिहेव करते हैं। जैसे बच्चे छुप छुपा कर काम करते हैं, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी छुप छुपा के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है कि कुछ काम वो अकेले कर सकते हैं, किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये साबित करने के लिए वो कुछ काम छुप छुपा के करते हैं। उसी तरह बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। करेक्ट करेक्ट, ये सब करने में उनको एक्साइटमेंट मिलती है, खुशी मिलती है। सही बात है, ये उम्र में उनको करने के लिए तो कुछ होता नहीं है, उब जाते हैं, इसीलिए ऐसी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। बरोबर है, दिन में कितना पूजा पाठ करेंगे, कितनी बार पेपर पढ़ेंगे, टाइम काटना आसान नहीं होता उन लोगों के लिए। तो इन्हीं सब में उनका मन लग जाता है। एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर आदि। अरे लेकिन इस चक्कर में नई नई मुसीबतें भी खड़ी हो जाती है ना। पोपटलाल, मुसीबत है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो मुसीबत है।
अरे बिना मुसीबतों की जिंदगी किस काम की? ओए 16 ने सही गल की थी है पिड़ू। ओए जिंदगी माइनस मुसीबत एकदम ठंडी है, बोरिंग। जब मुसीबत आती है तो हंगामे मचते हैं और जिंदगी जीने का असली मजा इन्हीं हंगामों में छुपा है। ओ जी सही बात है। ओ वैसे यारो, वो चाचा जी ने लोगों की पार्टी शार्टी छुड़वाकर कितना चंगा काम किया ना। अरे ये तू बोल रहा है? ओए मैं रोज जो पार्टी शार्टी करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। ओ मेरी तरफ क्या देख रहा है? ओ मैं कौन सा रोज पार्टी शार्टी करता हूँ? मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों यारों के साथ वो इत्तू इत्तू सी ले लेता हूँ। और तुम लोग नहीं करते कभी कभी? नहीं, वो बराबर है, हम लोग भी कभी कभी पार्टी चार्टी करते हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है। वो शिक्षक, बस तू कहाँ चाचा जी के इंजन में हमारी बोगियां जोड़ रहा है? करेक्ट है, जब पार्टी शार्टी का बात निकलेगा ना तब करेंगे, अभी ये टॉपिक छोड़ो। हाँ ओहो यारो, मैं तो कहता हूँ छोड़ो नहीं, इस टॉपिक को छेड़ो। मतलब? ओ मतलब ये यारो कि चाचा जी ने कितना चंगा काम किया है। ओ मैं तो कहता हूँ आज इस खुशी को दुगना करते, ओ इसे पार्टी शार्टी के साथ सेलिब्रेट करते। सोडी, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। ये पार्टी शार्टी के चक्कर में इतना कुछ हुआ, फिर भी तू पार्टी शार्टी करने की सोच रहा है? सोच रहा नहीं हूँ, करूंगा। तो यार तुसी लोग समझ नहीं रहे हो यार। तो यार 2 दिन से चाचा जी के चक्कर में ना मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। वो कल तो और रोशन भी वापस आ जाएगी। नहीं, मैंने तो आज पार्टी शार्टी करनी है, वो भी जम के करनी है। तो मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी चलो मेरे साथ पार्टी शार्टी। नहीं भाई नहीं, हमें नई मुसीबत मोल नहीं लेनी। अरे पिड़ू, अभी तो तूने कहा कि मुसीबत है तो जिंदगी है, वो जिंदगी है तो मुसीबत है। तो चलो ना यारो, आज का जाम एक नई मुसीबत का नाम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भाई चलो, घर चलते हैं, वरना और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौन सी? अरे बीवी के सवालों की मुसीबत। आज संडे है, फिर भी घर पे नहीं हो, कहाँ गए, कभी आओगे, वगैरह वगैरह। अरे दोस्तों, बहुत किस्मत वाले हो कि ऐसी प्यारी मुसीबत का सामना करते हो। पता नहीं मेरे नसीब में ऐसी मुसीबत का सामना करने का सौभाग्य कब आएगा। तुम्हारी एक बार शादी हो जाने दो पोपटलाल, फिर पता चलेगा तुम्हें कि ये मुसीबत कितनी प्यारी है। हाँ? ओ यारो, ओ मेरी मुसीबत तो अभी तक आई नहीं है। मेरा मतलब है कि रोशन अभी तक वापस आई नहीं है। तो मैं तो आज फुल टॉस फुल ऑन पार्टी शार्टी करने वाला हूँ। बोलो कौन कौन तैयार है? देख थोड़ी, तेरे को पार्टी शार्टी करना है तो तू कर, लेकिन हम नहीं करेंगे। अभी नहीं? तो पता नहीं, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं। आज बिल्कुल नहीं, आज। ठीक है, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो मैं अपने दोस्त मंजीत के साथ आज फुल टॉस फुल ऑन पार्टी शार्टी करने वाला हूँ। ये नहीं सुधरेगा। अभी नहीं। सही बात है। चलो 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 भाई चलो 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 चलो। सोच लो एक बार फिर, ऑफर ओपन है भाई पार्टी शार्टी। नहीं नहीं भाई, तू नहीं सुधरेगा। कितनी बार बोला, फिर भी वही सब चल रहा है। ठीक है यारो, चलो भाई सोडी, अपनी पार्टी शार्टी का बंदोबस्त करते हैं। ओ हेलो मंजीत। सरप्राइज! रोशन तू? हाँ मैं। मतलब कि रोशन डार्लिंग तू? रोशन, શું થયું? मुझे तो लगा तू मुझे देख के सरप्राइज होगा। तू तो शॉक हो गया। तू मुझे देख के जरा भी खुश नहीं हुआ? नहीं 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 मतलब रोशन डार्लिंग क्यों जी गल्ला कर रही है? अरे नहीं, मैं तो शॉक नहीं, वो हैप्पीली सरप्राइज हो गया था। वो मतलब तू अचानक एकदम दरवाजा खोला और सामने आ गई ना। ये क्या? इतने सारे ग्लास कौन आया था? अरे वो पुरुष मंडली आई थी ना, उनको मैं लस्सी पिलाई ना। छड़ में तू दस, तू तो कल आने वाली थी ना। रोशन, मुझे तेरी बहुत बहुत याद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चल के तुझे सरप्राइज देती हूँ, तो खुश खुश हो जाएगा। ओ तेरी, ये तो पूरी खुशी पे पानी फिर गया। अब पार्टी शार्टी करने कैसे जाऊंगा? क्यों थयो? तू मुझे देख के खुश नहीं हुआ? नहीं, मैं खुश हूँ। सी, आई एम स्माइलिंग। वो क्या है ना, मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तू दस, तो कैसे रहे तेरी दुआड़ा की ट्रिप? फर्स्ट क्लास, मजा आ गया।
वैसे रोशन तू जाके डरा था? मैं वो पार्टी हाँ? पार्टी शाटी? नहीं, पार्टी शाटी नहीं, सिर्फ पार्टी। कैसी पार्टी? अरे अपना मंजीते है ना, वो मंजीत सिंह कोहली, अरे उसका आज बर्थडे है, तो बस बर्थडे पार्टी में जा रहा था। अच्छा, तो गिफ्ट किधर है? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट, वो मैंने सोचा कि जाते जाते रास्ते में ले लूंगा, तो मैं जाऊं? हाँ। एक मिनट, कब मैं भी साथ में चलती हूँ। क्यों? मतलब कि तू क्या करेगी वहाँ? जो तू करेगा, साथ में पार्टी एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा। वो लगता है मुझे कल्ला नहीं जाने देगी, मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, पर कैसे करूं कैंसिल? मम्मी पापा मैं आ गया। How are you? मैं ठीक हूँ मम्मी, मस्त मजा करके आया हूँ लोनावाला में। कारू? और रोशन डार्लिंग, मैं ही कह रहा सी, और तुम दोनों इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, तो साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, लेकिन मंजीते की बर्थडे पार्टी? उसको मैं मैसेज करके बोल दूंगा कि मैं आज बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकूंगा। हाँ, सारू आए तो बहुत सारी आइडिया छे। और तो फिर तेरा, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे लस्सी, और साथ में पकड़ा भी तो पाएंगे। तो मैं अभी तुम लोग के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे राजमा चावल बनाती हूँ। और मसाले वाले गोभी भी। आज तो वरी गोगी टिकरा बाकी की टप्पू से ना आ गई। हाँ मम्मी, गए भी साथ में, आए भी साथ में।